जी हिंद दोस्तों, अगर आपको एमपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म फिलअप करना है तो आइए देखते हैं हम कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर आपको यहाँ पर एमपीपीएससी लिखना है, एमपीपीएससी पे क्लिक करें। इसमें ऊपर ही ऊपर एमपीपीएससी एमपी गवर्नमेंट जो लिखा रहा है ये एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट है। इस पर जाकर आपको क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद अपन देखते हैं कि पेज ओपन हो रहा है। ज़्यादा फॉर्म की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले सकती है पीएससी की साइट। जैसा कि हम देखते हैं एमपीपीएससी की साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। अप्लाई ऑनलाइन में जाकर आप ओपन करना है इसको जैसे अपन ओपन करते हैं साइट ओपन होती है। साइट ओपन होने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर सारे फॉर्म की डिटेल आने वाली है। ये देखिए, अब यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म और स्टेट सर्विस का फॉर्म दोनों हैं। आप दोनों में से किसी को भी क्लिक कर सकते हैं या लिंक पे जाकर आपको क्लिक करना है। जो कि साइंस बैकग्राउंड वाले फॉरेस्ट का भी फॉर्म डाल सकते हैं और बाकी सबके लिए सिर्फ सिविल सेवा का फॉर्म डालना होता है। यहाँ पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म के सामने एक्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको ऐसा पेज ओपन होगा। इस पर आपको ये घोषणा पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको राज्य सेवा 2026 और ये वन सेवा 2026 जो नीले कलर में लिखा है इस पर क्लिक करना है। इससे आपका जो फॉर्म से पहले जो निर्देश होते हैं, विज्ञापन होता है, वो पूरा शो हो जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं ऐसे विज्ञापन ओपन होता है। इसको पूरी तरीके से पढ़ लें और अगर आपने पहले पढ़ लिया हो तो इसको कैंसिल कर दें। लेकिन आपको इस पर क्लिक करके दोनों में से किसी को क्लिक करके ओपन करना ही है। अगर आप ओपन नहीं करते हैं तो ये नहीं हो पाएगा, फॉर्म नहीं ओपन हो पाएगा इसके आगे का। फिर आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे इसने बोला कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको ओके करना है और फिर आपको जैसे आई एक्सेप्ट के क्लिक करते हैं ऐसे फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आवेदित परीक्षा का नाम लिखना है। जैसे मैंने बताया आपको कि जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है उसको बहुत सिविल सेवा परीक्षा और फॉरेस्ट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ आर्ट्स वगैरह या कॉमर्स वगैरह से वो सिविल प्राइमरी एग्जाम में क्लिक करें और स्पेशल फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट में भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। फिर मध्य नाम हो तो मध्य नाम और सरनेम क्लिक करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ क्लिक करनी है, अपना जेंडर क्लिक करना है, पिता का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग और माता का नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्लिक करना है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यस करना है। जब आप यस पे क्लिक करोगे फिर आपको आपकी कैटेगरी पर क्लिक करना है। जैसे किसी की यूआर है या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसकी भी उनको क्लिक करना है। क्रीमी लेयर में आते हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस पे या ओबीसी प्रमाण पत्र पे क्लिक किया है तो आपको अपने प्रमाण ईडब्ल्यूएस पे क्लिक किया तो आपको अपने प्रमाण का जारीकर्ता का नाम, प्रमाण पत्र जिले का नाम, मतलब किस जिले से आपने प्रमाण पत्र बनवाया है, प्रमाण पत्र के नंबर और प्रमाण पत्र इशू करने की डेट डालनी है। और अगर आपने ओबीसी है तो ओबीसी प्रमाण पत्र स्कैन करना है। फिर आप आगे देखते हो कि आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीयन है, यदि है तो यस करें। और इस बार इन्होंने वेरिफिकेशन के समय, परीक्षा के बाद वेरिफिकेशन जब होता है तब आपको लगाना जरूरी बताया है। और यदि आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फोकट की झंझट से बचने से आपको अच्छा है कि आप यस पर क्लिक करके पहले पंजीयन बना लें और जीवित पंजीयन नंबर और पंजीयन की दिनांक आप लगा दें।
फिर आप अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आपको कुछ फिलअप नहीं करना है। शैक्षणिक योग्यता आपके पास स्नातक है तो यस पे क्लिक करना है। और यदि आपकी फाइनल ईयर रनिंग चल रही है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। यदि रनिंग है तो रनिंग वाले यस पे क्लिक करें, और यदि कंप्लीट है तो कंप्लीट पे यस पे क्लिक करें। फिर आपको आपके 10th के नंबर डालने हैं, जैसे परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो आप हायर सेकेंडरी परीक्षा है, इसमें विषय कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने ऑल सब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो ऑल लिखें। फिर पूर्णांक लिखा, आपका कितना पूर्णांक है, आपका प्राप्तांक कितना, आपके परसेंटेज कितना, आपके डिवीजन कितने हैं। और आप बोर्ड एमपी बोर्ड से किए तो आपको एमपी बोर्ड लिखना है। उत्तीर्ण आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, और आपके रोल नंबर लिखना है। ये ऐसे कैसे आपको हायर सेकेंडरी की जानकारी करनी है। फिर आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी फिलअप करनी है। फिर आप आगे देखते हो कि आपको बैंक की डिटेल, आईएफएससी कोड, आपके बैंक की शाखा, आपकी बैंक की शाखा का नाम, आपके खाता नंबर और आपका नाम फिलअप करके आपको अपनी पासबुक स्कैन करनी है, जिसको 20 KB से 200 KB तक इसकी फाइल होनी चाहिए। PDF की साइज 20 से 200 के बीच होनी चाहिए, आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर अब आपको वर्तमान पता देना है। पते के प्रमाण के रूप में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। जनरली लोग आधार कार्ड देते हैं यार, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आप दे सकते हैं। फिर आपको स्थायी पता, यदि आपका वर्तमान पता स्थायी पता सेम है तो सेम फिलअप कर दें, और अलग अलग है तो वर्तमान पते की जगह जहाँ आप निवास कर रहे हैं वहाँ वर्तमान पता, और जहाँ आप स्थायी है आपका स्थायी पता दे सकते हैं। फिर आपको अपना फ़ोटो स्कैन करना है, जिसकी साइज 20 KB से 100 KB होनी चाहिए, और फोटो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अधिकतर फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण फोटो और सिग्नेचर ही होते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID लिखना है, ठीक है। फिर ये जो घोषणा है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। फिर अपने 10 KB से लेकर 100 KB तक अपने सिग्नेचर अपलोड करें स्कैन करके, और फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन, आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर फिलअप हो जाएगी, पूरी जानकारी आपको शो हो जाएगी, और जैसे आप शो करते हो पूरी जानकारी दिखती है, आपको पेमेंट कटाना है और आपका फॉर्म फिलअप हो गया। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा ऑप्शन आएगा। आपको UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे UPI के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ आकर 290 रुपये इसकी फीस है। मिट में जाएं, इससे बार कोड आएगा, और बार कोड को स्कैन करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।